औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्पोरेट फाइनेंस का आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है एजेंसी थ्योरी, एजेंसी प्रॉब्लम एंड द एजेंसी कोर्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि एजेंसी थ्योरी क्या होती है। बच्चों, एजेंसी थ्योरी जो है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप को बताती है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी। यानी कि जो कंपनी का ओनर है, जो भी उसका ओनर होगा, मालिक होगा, और जो उसका मैनेजर है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे जो डिस्क्राइब करती है थ्योरी वो है एजेंसी थ्योरी। यानी कि मैनेजर जो है, बेसिकली इसमें मैनेजर जो है वो एजेंट भी कहलाता है। मैनेजर को हम एजेंट कहते हैं। सो इसीलिए ये एक एजेंसी थ्योरी है। इसमें मैनेजर जो है वो एजेंट है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है एजेंसी। एजेंसी यानी कि एक एजेंट है जो कि मैनेजर है, और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। क्या जो मैनेजर है वो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, या फिर वो ओनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है। वो ओनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है और वो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन कर रहा है, उसे मज़ीद इन्हेंस कर रहा है, अच्छी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, और डे टू डे जो है वो तमाम जितनी भी उसकी ऑपरेशंस हैं उनके मुतालिक जो है वो इन्फॉर्म भी कर रहा है ओनर्स को कि ये चल रहा है, हमें मज़ीद इतना ये करना चाहिए, हमें इतने जो है वो हमारी कॉस्ट है, और हमें इतना मज़ीद हमें लोन लेना चाहिए, या हमारी इतनी लाइबिलिटी है, ये हमें जो स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, वो सब अवेयर होता है, और वो अपने ओनर के साथ जो है वो निगोशिएट करता है। ठीक है, ये मैनेजर का काम होता है निगोशिएट करना तमाम जितने भी कंपनीज के ऑपरेशंस हैं। और एजेंसी थ्योरी ये बयान करती है कि मैनेजर और ओनर के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो किस नौयत का रिलेशनशिप है। वेदर देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स क्या, जो एजेंट है, जो मैनेजर है, वो प्योरली ओनर की ही प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और कंपनी की सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। और जो नेगेटिव रिलेशनशिप है वो ये बताता है कि जो मैनेजर है या जो एजेंट है वो सिर्फ अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, उसे सिर्फ अपने ही बोनस से, अपनी ही सैलरी से गर्ज है, उसे कंपनी के मामलात में कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं है। कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है या वो प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही है, उसे इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो सिर्फ अपने ही तक महदूद है, अपने अर्निंग पे। ओके, अब हम आते हैं एजेंसी प्रॉब्लम पे। एजेंसी प्रॉब्लम, जैसे कि एजेंसी थ्योरी बताती है कि ओनर और एजेंट या मैनेजर के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और अगर ये रिलेशनशिप जो है नेगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एक एजेंसी प्रॉब्लम है। अगर देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर या एजेंट, ठीक है, तो ये एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जो मैनेजर है या एजेंट है वो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, सिर्फ उसका अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट है। वो जो है गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं ले रहा, रॉ मटेरियल जो है वो अच्छा नहीं परचेज़ कर रहा, जबकि वो जो कॉस्ट जो है वो इंकर्ड कर रहा है अच्छे रॉ मटेरियल की, मगर वो खुद अपने साइड पे जो है वो करप्शन कर रहा है। वो खुद जो है वो अपने लिए रख लेता है अमाउंट को, अपने में ही मैनेजर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और एक घटिया जो है एक चीप रॉ मटेरियल के ज़रिए वो काम कर रहे हैं, जिससे कि जो कंपनी है उसकी रिप्यूट जो है वो डिस्टर्ब होती है, और इस तरह मैनेजर जो ओनर जो है उसको भी डिस्टर्बेंस का सामना आता है, उसको लॉस होता है। ठीक है, इस तरह जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्रिएट करता है एजेंसी प्रॉब्लम को। ठीक है, अब ओनर जो है वो क्या करे कि एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाए। जैसे कि एजेंसी प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है, अब ओनर को पता चल गया है कि एजेंसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो अब एजेंसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है एजेंसी कॉस्ट की। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम आई है इसको ख़त्म करने के लिए कॉस्ट इंकर होगी, जिसे कहेंगे एजेंसी कॉस्ट। इस पे कॉस्ट आएगी। ठीक है, जो भी वो हायर करेगा, फॉर एग्जांपल उसने कोई हायर कर लिया, कोई उसने जो है वो एक्सपर्टीज़ को हायर कर लिया, कोई ऑडिटर है वो हायर कर लिया, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हायर किए उसने, इन पे जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो है उसने कॉस्ट इंकर की।
उसने जो है विज़ल ब्लोअर जो है उसे हायर किया कि वो मद्देनज़र रखे कि जो मैनेजर है कि क्या वो कंपनी के ही इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी को मद्देनज़र रखा जा रहा है, कंपनी की जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं वो सही से जो है वो चल रहे हैं, स्मूथली गोइंग ऑन है। ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने के लिए कॉस्ट इंकर होती है और वो कॉस्ट कहलाएगी एजेंसी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने पढ़ा है एजेंसी थ्योरी, एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। होप सो कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू सो मच।